मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हम लोगों ने पिछली क्लास में आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न को कर रहे थे। आज दोस्तों हम लोग उसी क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न हम लोग थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, जिससे इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, जब ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे तो जो कंफ्यूजन होंगे आपके वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास कैसी लगी है आपको, आप एक बार कमेंट करके जरूर सारे लोग बताइए कैसे लगी है। आज की क्लास हम लोग कंटिन्यू करने चल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो आप सारे लोग क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आज आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आने वाला है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो आइए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, रामाज्ञा अपने वेतन का 22% घर के किराए पर, शेष का 75% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। यदि वह 3,705 रुपए की बचत करता है तो उसकी कुल आय रुपए में ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो वैरायटी आप देख रहे हो, टाइप जो आय और व्यय में जो इस स्पेशल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये एसएससी तो बहुत ज्यादा इसको पूछता है। और आपका जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो चाहे यूपी पुलिस हो, वहां भी ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। रेलवे का भी बड़ा पसंदीदा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को रेलवे भी बनाता है। तो दोस्तों आइए इसको देखते हैं कैसे ये प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि किसी भी प्रश्न को जब करते हैं तो उसके क्या क्या तरीके बन सकते हैं, इन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। रामाज्ञा अपने वेतन का 22% घर के किराए पर, फिर कह रहा है शेष का, क्या कह रहा है, शेष का। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो एकदम पहले मैं बेसिक आपको बताना चाह रहा हूं कि रामाज्ञा जो है अपने वेतन का 22% घर के किराए पर। तो अगर मैं कहूं रामाज्ञा का जो वेतन है वो अगर x रुपए रहा हो, कितना रहा हो, x रुपए रहा हो, तो 22% घर के किराए पर दे दिया तो जो वेतन रहा होगा वो 100% रहा होगा, यानी x जो रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। 22% घर के किराए पर खर्चा कर दिया तो मैं आपसे कहूं कितना बचेगा, तो आप कहोगे 78% बचेगा। 22% जब खर्च कर दिया 100 में से तो बचा कितना है, तो आप कहोगे 78% बचा है। अब कह रहा है शेष का, शेष, अब यही आपका शेष है, यही आपका क्या है, आपने 22% खर्चा कर दिया तो शेष कितना बचा, 78। कह रहा देख सकते हो 25/100, 25/100, क्योंकि 75 खर्च कर दिया तो 25 बचाया। यदि वह 3,705 रुपए की बचत करता है, कितने की, 3,705 रुपए की बचत करता है। बस इतनी सी बात आपको अगर समझ में आई है तो कहीं से कोई समस्या नहीं, अब इसको केवल सॉल्व करने की बात है। मैंने कहा जो रामाज्ञा है, यदि उसका वेतन x रुपए है, x अपने आप में 100% है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद उसने 22% क्या कर दिया, किराए पर खर्च कर दिया। जब 22 खर्च कर दिया तो 100 में से 22 खर्च कर दिया तो 78 बचा, यानी 78% बचा। अब इसमें से क्या हुआ, ये शेष वेतन उसका बचा। अब कह रहा है कि शेष का 75% फिर खर्च कर देता है। तो जब शेष का 75 फिर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 25 बचा। तो 25/100 बराबर कितना है, तो आप कहोगे 3,705 रुपए ये आपको बचत करता है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौका 100। इसको यदि आप काट लेते हैं 2 से तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 9 18 और 2 दूनी 4। अब दोस्तों इससे इसको काटिए तो कैसे कटेगा, देखिए इसको काटिए पहले आप 13 से, 13 तिया 39, इसको 13 से काट लीजिए, 13 दूना 26, 26 4 30 और 7 उधर, तो कितना, 7 4 11, ये क्या है 0। अब 13 8 104, 8 बार जाएगा 104, तो बचेगा क्या आपका 6 बचेगा, यहाँ क्या है 5,
तो क्या हो जाएगा 13 पचे 65 यानी कि 5 बार है। अब आप इसको 3 से भी काट सकते हो, तो 3 9 27, एक बचेगा 3 पचे 15। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या बचा है, तो आप कहोगे x बटे 100 दूनी 200 बराबर क्या बचा है, तो यहाँ पे 95 है। अब आप इसका अगर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 जीरो है ही है, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18 1 19, तो आप बताओगे 19,000 रुपए, यानी कि आपका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये मैंने आपको एकदम बेसिक बताया कि आप ऐसे रख के इसको लगा सकते हैं। अब आप देखो ये क्या चीज है, अगर आप इसको सरल करें कि ये क्या चीज है, तो इसको अब मैंने एकदम डिटेल कराया। अब अगर आप इसको लिख सकते थे तो क्या लिख सकते थे, जरा इसको भी देखिए, इसको भी शॉर्ट कर सकते थे। एक्स का 78% को आप लिख सकते हो 39 बटे 50, 39 बटे 50। 25% को आप क्या लिख सकते हो, 25% को 1 बटे 4। तब आप बता सकते हैं क्या है, 3705। डायरेक्ट ये चीज आप लिख सकते हो भाई, जो आपका 78% है, 78% का मतलब 39 बटे 50 कितना होता है, 39 बटे 50। अब इसको आप काट सकते हो, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे अगर हम इसको 3 से काटते हैं, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 त्रिक 9, 3 बचे 15। अब इसको अगर हम 13 से काटे तो 13 नवैया 117, 6 बचेगा 13 पचे 65। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 50 गुणे 95 और एक 4 भी है गुणे 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50 गुणे 4 बराबर 200 और 200 गुणे 95 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19,000। ये तो रहा आपका बेसिक तरीका कि आप बेसिक कैसे कर रहे हैं। इससे आपको ये समझ डेवलप हो गई कि बेसिक तरीका इसका ये है कि हम यक्स मान करके भी सवाल को लगा सकते हैं। अब मैं आपको परसेंट 100 के आसपास लेकर के चल रहा हूं कि 100 से हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा जो व्यक्ति है उसकी जो आय है, अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, आय जो है वो कितने परसेंट है, तो आप कहेंगे कि सर 100% है। अब 100% में से उसने क्या किया, 22% तो पहले ही किराया दे दिया। कितना दे दिया, 22% किराया दे दिया, तो बचा कितना, तो आप कहोगे 78% बचा है। कितना बचा है, 22% किराया दे दिया, 78% बचा है। अब 78 का जो बचा है वो शेष 78 है। अब इसमें से आपने क्या किया, शेष का 75%, इसका 75% आपने क्या कर दिया है, घरेलू व्यय पर खर्च कर दिया। अगर आपने इसका 75% खर्च कर दिया तो मैं आपसे पूछूं बचाएंगे कितना, तो आप कहोगे 25% बचाएंगे, क्योंकि 75% खर्च कर दिए तो 25% बचेगा, क्योंकि 100 ओवरऑल होगा, 100 में से आपने 75 खर्च कर दिया तो 25 बचाया। 25 का मतलब 1/4 है, 25 का मतलब 1/4। अब इस जो आपका 78% का 1/4 यही आपकी बचत है, ये कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 3705 के बराबर। कोई समस्या नहीं है। अब आ जाइए यहां से अगर हम आपसे बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, इसको 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, एक बचेगा 2 नवा 18, यानी आप कह सकते हो 39/2% बराबर 3705। कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हमको क्या करना है, सरल करना है, तो सरल कर लेते हैं। 3 से काट लो, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, एक बचेगा 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। अब 13 से काट लो, 13 9 117, 6 बचेगा तो 13 पचे 65 हो गया। यानी आप यहां देख रहे हो तो 1/2%, तो 1% बराबर हम कह सकते हैं, 2 इधर जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो 95 गुणे 2, तो 95 गुणे 2 करोगे तो 190 हो जाएगा। तो 1% की वैल्यू 190 आ गई, तो 100% जब निकालोगे तो 2 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो यहाँ, तो आपने देखा कि 100% बराबर क्या आ गया, 19,000। तो आपसे वही पूछ रहा है उसकी कुल आय रुपए में क्या है, तो आप बताओगे 19,000 रुपए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि पहले आपको मैंने फ्रैक्शन से एक्स मान करके ये बताने की कोशिश किया कि आप इसके तह तक जाइए कि ये कहना क्या चाह रहा है। फिर मैंने कहा कि आप 100% मान करके भी इसको लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
दोस्तों इसको रेशियो से भी आप बना सकते हो, कोई वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आपने पहला तरीका मैंने आपको बताया है एक्स मान के, उसी को जब आप ले जाकर के रेशियो पे रख दोगे तो वही चीज रेशियो पे बन जाएगी। तो कोई बहुत ज्यादा इशू की बात नहीं है। आप ऐसे भी सवाल को लगा सकते हैं, जो मैंने पहला तरीका बताया आप वैसे भी सवाल को लगा सकते हैं। अभी हम लोग इस पे और एक दो प्रश्न को करेंगे तो धीरे धीरे सारे डाउट्स क्या हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर और शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 रुपए शेष है तो उसका वेतन कितना है? एसएससी सीएचएसएल 1/7/2024 शिफ्ट नंबर 1। दोस्तों भी पिछला सवाल सेम इसी प्रकार का था। मैंने पूरी तरीके से डिटेल करके आपको ये बताने की कोशिश किया है कि पिछले सवाल को मैंने कैसे बनाया, ये आपने बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप अच्छे से पूरी बात को सुने होंगे। सेम उसी वैरायटी का जब ये सवाल है तो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं लेने वाले हैं, इसको हम आसानी से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दोस्तों तरीका दोनों आपको बताएंगे और दोनों तरीके में कैलकुलेशन नहीं है, आप ध्यान से मेरी बात समझिए और सुनिए। केवल मैंने कहा कि आपके पास x रुपए थे, आपकी जो मासिक आय थी वो क्या थी, आपका जो वेतन था वो x रुपए था। 60% घर पर खर्च कर दिया और अपने वेतन का 20% किराए पर। तो 60% पहले वेतन का कहाँ खर्चा किया, घर पे, फिर वेतन का ही 20% कहाँ खर्चा किया है, किराए पे। तो खर्च कितना कर दिया वेतन का, 60 और 20 80 खर्च कर दिया। जब 80 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो आप कहोगे 20 बचेगा। वेतन कुल कितना होता है 100%, उसमें से आपने 80% खर्च कर दिया कहाँ, 60% घर पर खर्च किया है और 20% किराए पर खर्च कर दिया। तो 60 खर्च किया घर पे, 20 किराए पर, तो वेतन का 80% तो खर्च हो गया। तो बचा कितना आपसे मैं पूछूं तो आप कहोगे सर 20% बचा। तो 20% का मतलब क्या बचा, 1/5। इसका कितना बचा, 1/5 बचा हुआ है, ये बचा। कब बचा, जब आपने 60% घर के खर्च पर निकाल दिया और वेतन का 20% किराया निकाल दिया, तो आपने 80% निकाल दिया, 20% आपके पास बचा। आप कहोगे सर कोई समस्या की बात नहीं, आपके पास वेतन का इतना भाग बचा हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा और शेष वेतन में से, तो शेष वेतन तो यही बचा है। अब कह रहा शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। इसका 80% फिर दान कर दिया। अब मैं आपसे कह रहा हूं जो शेष वेतन है इसका 80% ट्रस्ट को दान कर दिया, तो शेष का 20% ही तो बचा। जो शेष वेतन था, इस शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। तो जो शेष वेतन का 80% ट्रस्ट को दे दिया, तो शेष वेतन का 20% तो बचा। भाई शेष वेतन अपने आप में 100% था कि नहीं था, तो कहोगे बिल्कुल सही बात है। उसमें से क्या किया, 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, तो फिर 20% ही शेष वेतन का बचा। तो 20% का मतलब इसका 1/5 और बचता है। इसमें से 80% आपने ट्रस्ट को दे दिया, तो 1/5 आपके पास बचे। इसका मान कितना है, तो कह रहा दान कर दिया। यदि उसके पास अब कितना बचता है, 20,000 रुपए बचता है, इसका मान कितना है, तो आप कहोगे 20,000। खत्म सवाल। ये हो गया 5 × 5, तो हो गया x/25। x/25 बराबर 20,000। तो मैं कहूँ x कितना होगा, तो आप कहोगे 25 दूना 50, 4 जीरो है, 4 जीरो उतार दीजिए। आप क्या बताओगे भैया, 5 लाख। 5 लाख कहाँ है, आप कहोगे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये रहा, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं, सारी कैलकुलेशन दिमाग की है। आप समझने में सारा दिमाग लगाइए कि कह क्या रहा है। आइए दोस्तों, आय यदि 100% है तो 100% में से आपने 80% तो पहले ही खर्च कर दिया। तो आप कहोगे कहाँ खर्च हुआ है, 60% घर के किराए पर और 60% घर पर खर्च किया है और 20% घर के किराए पर खर्च किया है। तो 60 20 80 आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। तो बचत आपके पास कितनी हुई, तो आपने कहा कि बचत तो अब 20% ही बची है, क्योंकि 100% आय थी। 80 आपने खर्च कर दिया, 20 आपने बचाया। अब जो ये बचत है 20%, इसमें क्या हो रहा है, आपने 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया है।
कह रहा शेष वेतन में से, तो शेष यही था, इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने क्या किया है, जहां आपने बचत लिखा है यहीं पे ये भी लिख सकते हैं आप, अगर चाहें तो यहां लिख सकते हैं शेष वेतन, आपको समझने में आसानी होगी। क्या शेष वेतन, जब आपने 80% खर्च कर दिया तो शेष वेतन आपके पास बचा है 20%। अब कह रहा शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया, यानी इसका 80% दान कर दिया, किसका, 20 का। तो 20 का 80% कितना आएगा, जरा देख लीजिए, 20 का 80%, 80/100, 2 करिए, 8 दूनी 16, यानी 16% क्या कर दिया, एक ट्रस्ट को दान कर दिया। तो 20 में से 16% दान कर दिया तो 4% ही तो उसके पास फाइनली बच रहा है। अब उसकी फाइनली बचत कितनी है, तो आप कहोगे जो फाइनली बचत है वो कितनी है, तो 4%। अब मैं आपसे कहूं कि ये 4% जो फाइनली बचत है यही तो 20,000 है, कह रहा उसके पास 20,000 रुपए शेष बचते हैं, यही कितना है, 20,000। यदि 4% 20,000 है तो 1% कितना हो जाएगा, तो 4×5 20 और उसके बाद 3 0, यानी 1% आपका आ गया भाई 5,000। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 2 0 यहां भी बढ़ गया, तो 5 लाख आ गया, तो कितना आ गया। तो दोस्तों चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे आप ऐसे लगाइए, हमें उम्मीद है कि पिछले सवाल से ज्यादा ये सवाल आपको और अच्छे से क्लियर हुआ है। अभी हम लोग आगे और बढ़ते हैं, आपको एकदम याद हो जाएगा कि कैसे कैसे चीजें बन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, नजीर अपने मासिक आय का 20% आवास पर, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष 10% बचाता है। यदि उसका मासिक वेतन 52,600 रुपए है तो प्रत्येक माह कितना पैसा बचाता है। यहाँ पे दोस्त मासिक वेतन दिया गया है, अब आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मासिक वेतन कितना है, तो आप कहोगे 52,600 रुपए है। अब 52,600 रुपए में से क्या कह रहा है, अपने मासिक आय का 20% आवास पर, 20% कहां खर्चा कर दिया, आवास पे। यदि 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा है। 80% का मतलब होता है 4/5 बचा है, 80% का मतलब 4/5 बचा है। 20 खर्च कर दिया, 80 बचा, 80% का मतलब 4/5 बचा हुआ है। अब ये आपका शेष वेतन है, ये क्या है, शेष वेतन। शेष का 25% शिक्षा पर, 25% शिक्षा पर खर्च करता है। इसका 25% यदि खर्च कर दिया, 25% खर्च कर दिया तो 75% बचा, तो 75% बचा, 75% का मतलब क्या हो गया, 3/4 बचा। जो शेष वेतन था इसका 25% शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो 25 खर्च कर दिया तो 75 बचा, कितना बचा, 75 बचा, 75 का मतलब 3/4। और शेष, अब ये आपका शेष है, शेष का 10% बचाता है। अब इसका 10% तो बचत करता है, 10% का मतलब 1/10 बचत करता है। ये किसके बराबर है, यही आपको निकालना है। तो आ जाइए भाई, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया। अब इसको अगर हम 5 से काटते हैं इसको, तो 5 से काट लीजिए, 5 × 5, 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 5 25, यहाँ 1 बचा है, 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। अब आप 3 से गुणा करा लो, 3 दूनी 6। अब आप एक ही जगह 6 दिख रहा है, देखिए एक ही जगह 6 दिख रहा है, तो आप बता सकते हो कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, लेकिन आप मल्टीपल करा लीजिए। 3 दूनी 6, 3 5 15 पूरा लिखेंगे क्योंकि 0 है, और ये क्या हो जाएगा, 3 × 9 3। तो आप देख रहे हैं 3,156 रुपए आपको मिल गए। कितनी आसान बात है, फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए। मैंने कहा 52,600 रुपए आपकी मासिक आय है, 20% आपने कहा खर्चा कर दिया, आवास पे, तो 80% बचा। 80% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू रखी है 4/5। फिर आपने 25% शिक्षा पे खर्चा कर दिया तो 75 बचा है। कह रहा था शेष का, तो शेष आपके पास यही था, इसका आपने 25 खर्चा कर दिया, 75 बचा, 75 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। ये जो आपका शेष वेतन बचा हुआ है इसमें से 10% बचाता है, तो 10% का मतलब 1/10 निकाल लिया गया, आपको मिल गया। आइए दोस्तों अगर हम परसेंट की बात करते हैं कि हम इस सवाल को परसेंट से कैसे बनाएंगे, तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा आय जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब 100% में से पहले उसने 20% मूल वेतन का 20% आवास पे दे दिया,
कितना दे दिया, आवास कर। तो उसके पास शेष वेतन कितना बचा है, तो आप कहोगे जो शेष वेतन है सर वो अब आपका 80% बचा हुआ है, क्योंकि आपने 20% तो किराया दे दिया। अब जो शेष वेतन बचा इसका 25% शिक्षा पर, अब इसका 25% कहाँ खर्चा कर दिया, शिक्षा पर। अगर इसका 25% की बात अगर मैं करूं आपसे कि 80 का 25%, तो 25% अगर खर्च कर दिया, चलो 25% का मतलब 1/4, 4 दूनी 8, 4 शून्य। यानी आप देख रहे हो ना, अगर 80 का 25% खर्च कर दिया तो 20% खर्च कर दिया, कहां खर्चा कर दिया, शिक्षा पर। यानी इसका 25% जब निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 जब शिक्षा पे खर्च कर दिया, शिक्षा पे कितना खर्चा किया, कह रहा है कि किस पे, शिक्षा पे ही तो कह रहा है, शिक्षा पे इसका 25% खर्च किया, तो इसका जब 25% निकालोगे तो कितना आएगा, 20% आ जाएगा। आपने 20 शिक्षा पे खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 60 बचा। कितना बचा, 60। 80 का 20% खर्च कर दिया, कितना बचा, 60। ये 20 कहां से आया, आपने 80 का 25% निकाला। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अब आपके पास फाइनली 60% मूल वेतन का बचा हुआ है। मूल वेतन का जो 60% बचा है, इसी का 1/10 भाग, 1/10 कहां से आया, इसी का जो शेष वेतन है इसी का 10% बचाता है। यही आपका शेष वेतन है, इसका 10%, 1/10 आप बचाते हो, तो 0 से 0 कट गया। यानी फाइनली आपकी बचत क्या है, 6%। 6% फाइनली बचत है। तो आपका मूल वेतन पता है, मूल वेतन कितना है, 52,600। तो 52,600 का 6%, कितने परसेंट, 6% बटे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाए। आप 6 से गुणा करा लो, 6 36, हासिल लाया 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, हासिल लाया 1, 6 पंचे 30, 31, तो 3,156, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो आप देख रहे हो ना कि अगर आप परसेंटेज का खेला पूरी तरीके से समझ चुके हो तो आप परसेंटेज से भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको 3 सवाल लगातार एक ही तरीके से मैंने करवा दिया, और अब हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कर चुके होंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आय और व्यय में और क्या चीजें पूछी जाती हैं उसको। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रेखा अपने मासिक आय का 75% खर्च कर देती है यदि उसका मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और वह अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8/12/2000 से नंबर पर। दोस्तों आय और व्यय ही है, लेकिन देखिए सवाल का पूछने का जो तरीका है इस सवाल में पूरी तरीके से बदल चुका है। प्रश्न कह रहा है कोई व्यक्ति है, वो कुछ पैसा कमाता है, एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझिए, कुछ पैसा कमाता है, मैंने मान लिया 100 रुपए कमाता है। अब सब 100 रुपए कमाता है वो, तो उसने क्या किया है, 75% खर्च कर दिया, यानी 75 खर्च कर दिए तो 25 बचाया। 100 कमाता है, 75% खर्च कर दिया, 25 बचाता है। अब क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई, मतलब उसकी आय क्या है, बढ़ गई। अब यहाँ पे कितना बढ़ाया है, 15%, यानी पहले 100 कमाता था तो अब 15% ज्यादा कमाएगा, 115 कमाएगा। लेकिन कह रहा है आय तो उसकी बढ़ी है, लेकिन अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाता, आय तो बढ़ गई लेकिन बचत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी पहले भी 25 रुपए बचाता था और अब भी उसके साथ उसी मासिक आय में 15% की वृद्धि, और अभी भी पहले जितनी ही धनराशि बचा पाता, यानी पहले जितना बचाता था, यदि अगर पहले 25 बचाता था तो अब भी 25 ही बचा रहा है। बचत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन उसकी आय बढ़ी हुई है। तो आप जायज सी बात आपसे मैं पूछूं कि पैसा जो बढ़ा वो गया कहां, तो आप ये कहोगे खर्च उसकी बढ़ गई। वो जो बढ़ा हुआ पैसा था उसने उसको क्या कर दिया, खर्च में ले जाकर के ज्यादा खर्च कर दिया। अब यही आपसे पूछ रहा है तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो जो खर्च बढ़ा है वही पूछ रहा है कितने परसेंट बढ़ा है। तो बहुत आसान प्रश्न है। अब आप डाटा को समझ चुके होंगे। आइए, मैंने कहा जो आय होती है, आय बराबर होता है आय, आय बराबर होता है खर्च और प्लस बचत होता है।
आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। कहेंगे बिल्कुल सही बात भाई, 100 कमाते हो, 25 मान लीजिए खर्च करते हो, तो 75 बचाते हो। अगर 75 खर्च करते हो तो 25 बचाओगे, यानी आय जो होगी वो खर्च प्लस बचत के बराबर होगी। अब मैंने कहा जो उसकी मासिक आय थी, आप मान लीजिए 100 रुपए थी, कितना थी, 100 रुपए, 100% कुछ भी मान लो। अब उसने क्या किया, 100 का 75% खर्च कर दिया, 75% खर्च कर दिया यानी 75 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो आप कहोगे 25 बचा दिया। इतने में तो दोस्त किसी को कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। 100 रुपए था, 75% यानी 75 खर्च कर दिए और 25 आपने बचा लिया, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। अब क्या बढ़ा रहा है, कह रहा है कि यदि उसकी मासिक आय में 15% की वृद्धि हो गई, 15% की वृद्धि, यानी पहले 100 कमाता था तो 100 का 15% बढ़ गया तो कितना हो गया, 115 हो गया। 100 इसीलिए माना जाता है क्योंकि परसेंटेज में आपको डाटा आसान कर देता है। 100 का 15% 15 बढ़ गया 115 हो गया। अब कह रहा अभी भी पहले जितनी धनराशि ही बचा पाती है, मतलब बचत जो पहले 25 था वही बचत अभी भी 25 रुपए है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास आय कितनी थी, 115 थी, बचाया कितना आपने, 25। तो इसका मतलब खर्च कितना किया, तो आप अगर इसमें से 25 बचत निकाल लीजिए, 115 रुपए आपके पास हो और आप उसमें से 25 निकाल लो बचत, तो आपने खर्च कितना किया, तो आप कहोगे 90 रुपए हमने खर्च कर दिया, यानी 115 में से 25 आप घटा लिए। अब आप एक चीज देख रहे हो कि क्या खर्च आपकी बढ़ रही है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बढ़ रही है। पहले 75 थी, अब क्या हो गई, 90 हो गई, तो कितना बढ़ रही है, तो आप कहोगे 15 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 15 की। अब मैं आपसे कहूं कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो आप बड़ी मोहब्बत के साथ बता सकते हो दोस्त कि 15 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, आप कहोगे सर 75 पे बढ़ रहा है, पहले तो 75 करते थे, तो 75 पे 15 की वृद्धि हो गई और गुणे 15 पचे 75 और 5 दूनी 10, 5 शून्य से, यानी 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसमें हो गई है, तो आप कहोगे खर्च 20% बढ़ गया। मेरे दोस्त हमको लगता कहीं से भी आपको तनिक मात्र भी संशय नहीं होगा सवाल को समझने में। मैंने कहा आय 100 था, खर्च 75 था, बचत 25 थी, आय 15 बढ़ गई, 115 हो गई, बचत अभी भी उतनी ही है जितना पहले थी, तो बचत 25 पहले थी, अभी भी 25 है, तो खर्च कितना हो जाएगा, 90। खर्च में कितनी वृद्धि हुई है, 15 की, 15 बटे 75 गुणे 100, तो आपने देखा कि 20% की वृद्धि खर्च में हो गई साथियों। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो। आइए प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 50%, आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि होती है, मतलब आय भी बढ़ रही है और व्यय भी बढ़ रहा है, तो उसकी मासिक बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 1/12/2020 शिफ्ट नंबर 1। इससे पिछला प्रश्न जो आपने देखा था वो लगभग इसी डाटा का प्रश्न था, बस वहां पे क्या कह रहा था कि आय को बढ़ाया जा रहा था और बचत को सेम रखा था। यहाँ पे क्या कह रहा है, आय को भी बढ़ाया है और व्यय को भी बढ़ाया है, तो बचत में क्या परिवर्तन हुआ है इसकी बात कर रहा है। तो बहुत आसान बात है, आइए दोस्तों, मैंने कहा जो आय होती है, आय बराबर होती है खर्च यानी कि व्यय और प्लस बचत के बराबर होती है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, खर्च प्लस बचत। अब आपने मान लिया कि आपने महीने में 100 रुपए कमाते थे, 75% खर्च कर देते थे, यानी 75 खर्च कर देते थे, तो 25 रुपए आपकी बचत रहती थी। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं। ये 25 कहां से आता है, मैंने कहा आपने 100 रुपए कमाया और 75 रुपए आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो 25 रुपए आपके पास बचती है। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसकी आय
में 50% की वृद्धि हो गई, मतलब आय पहले 100 थी, इसमें 50% की वृद्धि कर दूं तो 100 का 50% बढ़ेगा तो 50 बढ़ेगा, यानी आय हो गई 150। 100 का 50% बढ़ेगा तो 50 रुपए बढ़ेगा, तो कितना हो गया 150। आप कहोगे सर कोई समस्या यहां तक नहीं है। अब कह रहा है कि व्यय में 80% की वृद्धि की जा रही, यानी व्यय भी बढ़ाया गया, खर्च भी बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया, तो आप कहोगे 80% बढ़ाया गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप बताइए कि 75 का 80% क्या होगा, यानी वृद्धि कितनी हो रही है तो निकाला जाए 80/100। आप कहोगे 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 चौका 60, यानी 60 रुपए की वृद्धि हो गई। यानी पहले खर्च 75 था, इसमें 60 रुपए क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी 75 का 80% बढ़ा, तो 80% का मतलब क्या आ गया 60। जब 60 इसमें जोड़ोगे 75 में तो अब खर्च कितना हो गई, तो आप कहोगे 135 हो गया, यानी 75 प्लस 60 तो कितना हो गया 135। मैं आपसे अब बात कर रहा हूं, आप मुझे बताओ आपके जेब में 150 रुपए है, कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है। आपने 135 रुपए का कोई सामान खरीद लिया, यानी खर्च कर दिया, आपके पास 150 थे, आपने 135 का सामान खरीद लिया, अब आपकी जेब में कितने रुपए बचे, आप बताइए कितने बचे, तो आप कहोगे सर अब तो 15 रुपए बचे। पहले क्योंकि मेरे पास 150 था, मैंने 135 का सामान ले लिया, तो अब आपके पास बचत के रूप में कितना बचा है, तो आप कहोगे इसका अंतर, यानी कि आपके पास 15 रुपए जेब में बचे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पहले आप कितना बचाते थे, तो आप कहोगे सर पहले तो 25 बचता था, अब कितना बचने लगा है 15 बचने लगा। इसका मतलब बचत में क्या आई है, तो आप कहोगे कमी आई है। क्या आई है, कमी आई है। ये कमी कितने की आई है, तो आप कहोगे 10 की कमी आई है, यानी क्या आई है, बचत में कमी आई है, तो कमी परसेंट क्या होगा, कमी कितने की आई है, तो आप कहोगे 10 की कमी आई है। 25 माइनस 15 बराबर 10, 10 की कमी आई, किस पर आई है 25 पर आई है, और गुणे 100, तो 25 चौका 100 और 10 चौक 40%, 40% की कमी आई है, तो डी ऑप्शन आपका राइट। कौन सा, डी ऑप्शन। हमें उम्मीद है कि आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं से कोई डाउट ही नहीं होगा जहां आप ये कह सकते हो कि सर ये चीजें अभी हमको स्पष्ट। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यदि किसी कर्मचारी की आय रुपए 72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है, इसलिए उसकी बचत रुपए में कितनी है। एसएससी सीजीएल 23/9/2024 सिक नंबर 3। आइए दोस्तों अब देखिए, जैसे जैसे आय और व्यय में आप देख रहे हो ना, मतलब कितनी वैरायटी इसमें बना देता है, बार बार क्वेश्चन पूछने की जो लैंग्वेज होती है उसको क्या कर देता है, अलग कर देता है। अब इस सवाल में कह रहा है, बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि 40% उसकी मासिक आय तो दी गई है, आय कितना है, तो आप कहोगे आय है 72,000 रुपए है, 72,000 रुपए उसकी आय है। लेकिन अब इसमें खेला क्या है ये समझिए, कह रहा है वह जो राशि खर्च करता है। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे मैं आपसे बात करूं खर्च, और यहां पे मैं आपसे बात करता हूं बचत, और यहां मैं आपसे बात करता हूं आय की, आप कहोगे बिल्कुल सर सही बात है, अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे खर्च और बचत को तो आय के बराबर हो जाएगी, कहीं से ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब कह रहा है कि वह राशि खर्च करता है, वह उसकी बचत से 40% अधिक। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए जरा, तो आप बताओगे 2/5। अब कह रहा है उसकी बचत से 40% अधिक है, बचत से 40% अधिक क्या है, तो आप कहोगे राशि खर्च करता है। जो राशि खर्च करता है, जो खर्च है वो बचत से 40% अधिक है। बात ध्यान से सुनिए, कह रहा है जो राशि खर्च करता है, यानी खर्च उसकी बचत से 40% अधिक है, यानी अगर उसकी बचत कितना है 5 है, तो खर्च कितना होगा 5 2 7 होगा। कहेंगे बिल्कुल सही बात है।
अगर खर्च 7 है, बचत 5 है, तो आय क्या होगी? तो आप कहोगे 7 5 12 होगी। कहेंगे बिल्कुल सर सही बात है, कोई दिक्कत इतने में? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। फिर से समस्या है तो देख लो। मैंने कहा 40% अधिक है, तो 40% का मतलब 2/5। 5 आपकी बचत है, तो खर्च इससे क्या है? 2 ज्यादा है, इन्हीं की क्या है? 7 है। क्योंकि 40% अधिक जो खर्च करता है वो बचत से 40% अधिक है। अब आगे आ जाओ। तो 7 खर्च किया, 5 बचाया, तो आय कितनी थी? 12। अब 12 का मान कितना है? तो आप कहोगे ये तो दिया गया है भाई। कितना है? 72,000 है। 12 का मान कितना है? 72,000 है। कितने गुना बनेगा? आप कहोगे 12 छंग 72, 630, यानी 6,000 गुना बन रहा है। कितना बन रहा है? 6। अब निकालना क्या है? कह रहा है उसकी बचत क्या है, तो बचत कितनी हो जाएगी भाई? ये भी 6,000 गुना हो जाएगी, तो 6 पंचे 30,000। कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपए, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। बताइए कहीं से कोई दिक्कत हो तो। भाई जो मैंने आपको कहा कि 40% क्या है? खर्च ज्यादा है, तो 40% खर्च ज्यादा है किससे? बचत से। तो 7 5 12, 12 क्या है? आय है। 12 का मान आपको दिया गया है, 12 का मान कितना है? तो आप कहोगे 72,000 है। निकालना आपको किसका है? बचत, यानी 5 का मान निकालना है, तो 5 से गुणा करा दो। 12 छंग 72, 6 पंचे 30, 30,000 आएगा कि नहीं आएगा? यही चीज मैंने कहा, यहीं पे आप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि बातें आपको एकदम स्पष्ट है, कहीं से कोई समस्या सवाल में नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अजय अपनी आय का 66.2/3% विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और वे 20% बढ़ जाता है, वे भी 20% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत पर कितना प्रभाव पड़ेगा? एसएससी सीजीएल 17/9/2024 सिर्फ नंबर 3। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अजय अपनी आय का 66.2/3%, तो 66.2/3% का मतलब होता है 2/3। 2/3 कह रहा है कि अजय अपनी आय का 66.2/3 विभिन्न घरेलू मदों पर खर्च करता है। यानी अगर उसके पास 3 रुपए आय थी, अब बात मेरी ध्यान से समझिएगा, आय यदि 3 रुपए थी तो खर्च कितना था? खर्च 2 रुपए था। कितना था? 2 रुपए था। तो उसकी बचत क्या थी? तो आप कहोगे बचत कितनी थी? तो बचत थी 1 रुपए। बात ध्यान से समझिए। 66.2/3% का मतलब होता है 2/3, यानी ये आपकी क्या है? आय है, और ये क्या है? आपका खर्च है। तो आपने 3 रुपए कमाया, 2 रुपए खर्च कर दिया, तो 1 रुपए बचा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, यदि मैं कह दूं मैं 300 कमाता हूं, 200 खर्च करता हूं और 100 बचाता हूं, तो कोई समस्या है? आप कहोगे बिल्कुल समस्या नहीं। इसको 2 जीरो बढ़ा लेने से दोस्त कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, जैसे कि आपको दशमलव में नहीं जाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? 3 रुपए आय थी, 2 रुपए खर्च करता था, 1 रुपए बचाता था। अब इसको 300 बना दिया, इसको 200 बना दिया, इसको 100 बना दिया, क्योंकि जीरो बढ़ाया तो तीनों। अब ये 300 आपका खर्च और बचत जोड़ोगे 300, आय 300 के बराबर है। आप कहोगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर सकते हैं। अब कह रहा उसकी आय 25% बढ़ जाती। अब आय को 25% बढ़ाइए, 25% बढ़ाओगे। 300 का जब 25% बढ़ेगा तो 25 तिया 75, 75 रुपए बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 75 बढ़ जाएगा। 100 पे 25 बढ़ेगा तो 25 रुपए बढ़ता है, तो 300 पे बढ़ेगा तो 25 तिया 75 बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया? तो आप कहोगे ये तो हो गया 375। कितना हो गया? 3। अब आय कितनी हो गई? 375। आगे क्या कह रहा है? और वे 20% बढ़ जाती है, वे भी बढ़ा दिया गया, मतलब खर्च को भी 20% बढ़ाया गया। 200 का जब 20% निकालोगे, 200 का 20%, 20 दूना 40, 40 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40। तो अब आपका खर्च कितना हो गया? तो आप कहोगे पहले 200 होता था, अब 240 हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, पहले कितना खर्च करते थे? 200, अब कितना खर्च करने लगे? 240।
पहले आय 300 थी, अब कितना हो गई 375, क्योंकि यहाँ 25% आय में बढ़ा है और 20% खर्च बढ़ा है। अब बचत आपकी क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस, यानी आय में से खर्च को घटा देते हैं। तो 375 से 240 घटाओगे तो 135 बचेगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, 375 में से 240 घटाओगे 135 बचेगा। अब मैं आपसे बात करूं कि बचत में क्या हो रही, तो आप कहोगे सर अब तो वृद्धि हो रही है बचत में, पहले मैं 100 बचाता था अब 135 बचा रहा हूं। तो कितना ज्यादा बचा रहे हो, तो 35 ज्यादा बचा रहे हो। अब मैं कहूं 100 पर 35 रुपए बढ़ रहा है, तो 100 पे जितने की वृद्धि उतने ही परसेंट की वृद्धि मानी जाती है। तो आप क्या बताओगे, ये 35 रुपए जो बढ़ रहा है ये 35% के बराबर है। कितने के बराबर है, 35% के बराबर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। 100 पर 35 की वृद्धि हुई तब 135 आया है। 135 कहां से आया, इन दोनों के डिफरेंस से आया। अब पहले 100 बचाते थे, अब 135 बचा रहे हो, यानी 35 ज्यादा बचा रहे हो। तो 35 किस पे ज्यादा बच रहा है, 100 पर, तो 100 का 35% के बराबर होगा। आप निकालना चाहते हो कि वृद्धि, तो आप निकाल भी सकते हो। वृद्धि बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 35 बढ़ रहा है, कितने पर बढ़ रहा है, 100 पर बढ़ रहा है। परसेंट बदलोगे इंटू 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 35% ही तो आएगा। तो इसको करने की ही क्या जरूरत है, 100 पे जितनी वृद्धि उतने परसेंट की वृद्धि। अब देख रहे हैं ना कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को भी आप धीरे धीरे बहुत ही इजीली ढंग से बना रहे हैं। मेरी कोशिश यही हमेशा रहती है कि जब आपको सवाल बताए जाएं तो इतने वो सीरियल क्रमबद्ध तरीके से हो कि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना आए समझने में। अब आप देख रहे हैं कि अब ऐसे प्रश्न को भी इजिली, कितनी ज्यादा इजिली आप बना ले रहे हैं कि आपको कहीं से कोई कठिनाई नहीं हो रही। दोस्तों आइए प्यारे दोस्तों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है तो रमन की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। एसएससी सीएचएसएल 8/8/2023 सिर्फ नंबर 4। आइए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखते हैं। 75% खर्च करता है तो 75% का मतलब होता है, तो आप कहोगे 3/4। 75% का मतलब 3/4 भी बोल सकते हो। आप इसे ये भी बता सकते हो कि 75/100 कहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये आपकी आय होती है, ये आपका क्या है, खर्च है। अब यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये आय है, आय बराबर, तो आप कहोगे खर्च और प्लस बचत। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी आय कितनी है, तो आप कहोगे 100 है। आय कितनी है, 100 है। खर्च कितना है, तो आप कह सकते हो खर्च है 75। खर्च कितना है, 75। और बचत, यानी आपने 100 रुपए कमाया, 75 खर्चा कर दिया, तो बचत कितनी है, तो आप कहोगे 25 रुपए की बचत। कितने की, 100 कमाया, 75 खर्च कर दिया, तो 25 आप क्या कर रहे हो, बचा रहे हो। इतनी सी बात सवाल में कह रहा है। कह रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, आय को 20% बढ़ा दीजिए। 100 पहले थी, 20% बढ़ गया, 120 हो गई। आप कहोगे कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। और व्यय भी 10% बढ़ गया, यानी व्यय, व्यय का मतलब खर्च भी 10% बढ़ गया। 10% बढ़ा लीजिए। यदि आप 10% बढ़ा लेते हो तो 75 का 10% निकालोगे तो 7.5 आएगा। कितना आएगा, 7.5। इसमें ऐड कर लो, तो 75 में जब 7.5 ऐड होगा तो 82.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82.5। अब मैं आपसे बात करता हूं, 120 रुपए आपकी आय है और 82.5 रुपए आप क्या कर देते हो, खर्च कर देते हो, तो आपकी बचत क्या होगी, तो आप कहोगे इसमें से इसको घटा लिया जाए। तो घटा लीजिए, 120 में से 82.5, 20 100 से ज्यादा है और ये 100 से कितना कम है, 17.5 कम है, तो 20 ये हो जाएगा, 20 17 यानी 37.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37.5। इसका डिफरेंस कितना होगा, 37.5। मैंने वर्बली कहा घटा लो, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 17.5 कम है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 20 उधर ज्यादा है, तो 20 ज्यादा उधर 100 से है और इधर कितना कम हो गया, 17.5। तो 20 और 17.5 कितना हो गया, तो आप कहोगे 37.5। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझिए, ये आपकी इस समय की बचत है।
पहले की बचत कितनी थी, तो आप कहोगे 25 है। तो 25 से 37.5 कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 12.5। 12.5 ज्यादा बचत होने लगी। क्या होने लगी, 12.5 की बचत ज्यादा हो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वृद्धि कितने की है, वृद्धि किसमें, बचत में, तो ये तो हम देख के ही बता सकते हैं कि 12.5 जो है वो किस पर बच रहा है, 25 पर बचत बढ़ी हुई है। तो जब 12.5/25 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2, यानी 50% हम देख के अब आगे बता सकते हैं। लेकिन आइए हम आपको कैलकुलेशन करा देते हैं। 12.5 की वृद्धि है, किस पर वृद्धि है, तो आप कहोगे 25 पर है, और गुणे 100। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आप कहोगे 25 चौका 100, और 4 से जब इसमें गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 इकन्नम 4 1 5, तो 50% आ गया कि नहीं आ गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों 3/4 से भी चाहते तो लगा सकते थे, फिर आप इसको 400 मानते, इसको 300 मानते, इसको 100 मानते, तब भी डाटा आपका बन जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो चाहे आप 400, 300, 100 मान के लगाते, चाहे मैंने 100 के अकॉर्डिंग मान करके लगा लिया, दिक्कत कहीं से नहीं है। आपको सवाल का डाटा बनाने केवल आना चाहिए। यदि आपको डाटा बनाने सीख ले गए तो आपको चीजें बहुत आसान दिखने लगेंगी। अब हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर कहीं से कोई डाउट है तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। 100 रुपए आए थी, 75 खर्च था, 25 क्या था, बचत करता था, इसको 20 बढ़ा के 120 कर दिया, खर्च को भी 10% बढ़ाया, 75 का 10 बढ़ेगा 7.5, तो 82.5 हो गया। पहले 75 था, 82.5, इन दोनों का डिफरेंस 37.5। 25 पर कितने की वृद्धि हुई, 12.5 की। इसके आगे सवाल लगाना ही नहीं था। 12.5 जो है, 12.5 का 2 गुना ही तो 25 है। बोलिए, 12.5 का 2 गुना ही तो 25 है। तो 12.5 की वृद्धि किस पर है, 25 पर है, बटे 25, तो काटोगे तो 1/2, 1/2 का मतलब 50% की वृद्धि हो रही है। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसे लगा है, मेरी कोशिश रही है कि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। दोस्तों आपको क्लास कैसे लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, दोस्तों एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी बातें रखिएगा कि आपको क्लास कैसे लगी है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथी।